नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और एक साधारण तरीके से अगर इस हथेली को नज़र करते हैं तो हथेली का आकार अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक आयताकार हथेली बन रही है। और जब भी किसी व्यक्ति की आयताकार हथेली होती है ना, तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं और शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। दूसरी बात जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है, आप भी थोड़ी सी इस चीज़ पे ध्यान दिए, जिसकी ये रिंग फिंगर जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, आपकी बृहस्पति की फिंगर से, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, उससे बड़ी हो, लेकिन शनि की उंगली से छोटी उंगली हो और साथ में आपकी मरकरी की उंगली इस तरह से लंबी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच पा रही हो, तो ऐसा जातक 99.9% मामलों में सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में किसी तरह से सफलता नहीं पाता है, सरकारी नौकरी की ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होती है, तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति होता है। ये दो योग बहुत अच्छे ऐसी हथेलियों में बनते हैं जिनकी उंगलियां इस तरह से हों। ये सूर्य की उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो। साथ में जो ये कनिष्ठा उंगली है, ये सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो व्यक्ति निश्चित ही सरकारी नौकरी में कार्य करने वाला होता है या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है हथेली को अगर देखें, इसको मिटा लेते हैं और हथेली को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हथेली का ये भाग और हथेली का ये भाग अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही वीक अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और यहाँ पे जब बहुत सारी खड़ी रेखाएं इस तरह से आ जाए ना, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हैं जब तक ये रहती हैं। क्योंकि हमारा जो हथेली है ना, इसकी जो नसें हैं वो हमारी ब्रेन से मिली रहती हैं और ब्रेन और हथेली की नसें आपस में जो है ब्लड सर्कुलेट करती हैं। ठीक है ना। तो जो भी हमारी दिमाग में काम चलता है, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है या क्या पड़ने वाला है, हमारे हाथ में रेखाओं के द्वारा या ये जो पर्वत है इनका जो उतार चढ़ाव है, इसके द्वारा हम स्वास्थ्य के बारे में बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं। तो ये बहुत सारी रेखाएं हैं, ये मानसिक परेशानी देती हैं व्यक्ति को। ठीक है ना। चिंता का भाव पैदा करती हैं और व्यक्ति के जो वर्तमान समय है ना, उसमें जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, दुविधा की स्थिति, निर्णय लेने में जो क्षमता है निर्णय लेने की, उसमें कमी देने का कार्य करती है। और इसका प्रभाव या तो 1.5 महीने तक, 2.5 महीने तक या ज़्यादा होने बैठ जाए, अगर अपनी दिनचर्या न बदली, हमने समय पे इसका इलाज नहीं कराया इस चीज़ का, तो ये 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव डालती है। तो भी हम नहीं संभले, इस चीज़ को नहीं हमने ठीक किया, तो 5 वर्षों तक, फिर इसका कार्यकाल आता है 7.5 वर्षों तक। लेकिन तब भी नहीं हुआ तो व्यक्ति जो है इसी रोग के या इसी ग्रह के जो है चपेट में आ जाता है। इसलिए जो है अगर हथेलियों पे कहीं नेगेटिव साइन दिखाई दे और शरीर पर या जीवन में किसी भी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे, तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से, ठीक है ना, हथेली को ज़रूर दिखा लीजिएगा। और उसके सरल बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में पैसा खर्च करना या अंगूठी पहनना या बहुत सारी चीज़ों का करना।
या मंत्र जाप करना, ये ज़रूरी नहीं होता है। वैज्ञानिक ढंग से जो है आप उस चीज़ को सरलतम स्थिति से जो है सुधार सकते हैं। यहाँ पे ये है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है और मानसिक परेशानी आपको दे रही है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे, साथ में जिस तरह से आपका सूर्य भी जो है दबा हुआ है, इसकी भी बात करूँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मंगल के साथ इसकी भी युक्ति होती है। ये मंगल भी खराब हो और ये भी ठीक ना हो तो नेत्र रोग हो जाता है, मानी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं और चश्मा लग जाता है व्यक्ति के जीवन में। ये निश्चित है। हथेली के ये दो चीज़ आप देखिएगा, इस भाग को और इस भाग को, ये कमज़ोर स्थिति में है। ये यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और ये कमज़ोर स्थिति में है, तो आपके आँखों में जो है चश्मा ज़रूर लगेगा, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, ठीक है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शरीर में कंपन की स्थिति को जन्म देता है, शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है और कई बार शारीरिक जो जोड़ होते हैं वो काम नहीं करते हैं। इस चीज़ का जो है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सूर्य, ठीक है ना। सूर्य यहाँ पे दबा हुआ है और सूर्य जब दब जाता है तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, लेकिन ये परमानेंटली दबा हुआ सा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए जो है क्या करना है, मैं बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिकल उपाय आपको दूंगा। ये स्थान उभरेगा भी, आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपके करियर और आपके जीवन के क्षेत्र पे भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा, बहुत ज़्यादा दब गया है, ये भव्य अवस्था में नहीं है, इसने अपनी रंगत भी खोली है, ठीक है ना। तो सूर्य का क्या होता है? सूर्य का मतलब होता है एक एनर्जी, ठीक है ना, प्राण। सूर्य प्राण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी आँखों का मामला हो, हमारा पेट का मामला हो और हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य ही है। और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है, ठीक है ना। तो चाहे आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मामला हो, विटामिन डी हो, अगर सूर्य कमज़ोर है तो इससे संबंधित शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ये परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सूर्य ग्रह को मजबूत करना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे ग्रह हैं, आपस में सभी कमज़ोर हैं तो रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैं सरल और वैज्ञानिक और ज्योतिषीय उपाय आपको दूंगा। अब ये देखिएगा जीवन पे कैसा प्रभाव डाल रहा है, ये बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। तो जीवन में क्या है ये कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, चाहे किसी भी रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, जीवन के रूप में हो, समाज के रूप में, किसी भी रूप में हो, जो आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, न तो उसका पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार आपको नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आपको वास्तव में मिलना चाहिए था। किसी भी क्षेत्र में आपको जो है कन्फ्यूजन की स्थिति ही है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअल जो रास्ता है वो नहीं मिल पा रहा है कि व्यक्ति इस तरफ अगर जाए तो वहाँ इसका इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, इस चीज़ में सुधार हो सकता है, या ये काम करे तो इस चीज़ में व्यक्ति को सुधार हो सकता है, व्यक्ति उस तरफ जाए तो वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। अगर आपको जीवन में रास्ता चाहिए, आपको जीवन में यश की प्राप्ति चाहिए, आपको अपने जीवन में दुखों का नाश चाहिए, तो सूर्य जो प्राण है उस प्राण को भव्य करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, ये शनि का भाग है, ये भी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, और जब ये बैठ जाता है ना, ये शनि है, और जो भारतीय ज्योतिष है ना, भारतीय ज्योतिष में इस ग्रह को दुखों और संकटों का अधिष्ठाता कहा गया है, और सौरमंडल में इसे दास, सेवक जो लोग होते हैं, उसका पद दिया गया है।
आकाश में ग्रहों की स्थिति के बारे में जो है ये बताता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा दब जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा खाने बैठ जाता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। और ये नौकरी का भी मालिक है, ठीक है ना। नौकरी का मालिक यही है ज्योतिष में। ये अगर खराब है जैसे आपकी उसमें है तो विपत्ति और संकट बराबर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और व्यक्ति के जीवन में जो खुशियां रहती हैं उन खुशियों को ये गायब करने का काम करता है, व्यक्ति को हरदम दुखी करने का काम करता है, और व्यक्ति के जीवन में कभी कभी वैराग्य की स्थिति, एकांतवास की स्थिति को भी पैदा करता है। और ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो रहस्यमयी चीज़ें, चाहे शारीरिक विकार हो, चाहे जो है करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, उसमें जो है खुशी और संपन्नता नहीं देगा। हर जगह जो है आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, धोखा खाएंगे आप, कितना भी किसी के लिए अच्छा कर ले, लेकिन अगर आपका शनि ठीक नहीं है तो आपको उसमें यश के बजाय अपयश की प्राप्ति होगी, और आप इस्तेमाल होंगे, धोखा खाएंगे, और जो है जीवन जो है थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा परेशान की स्थिति में आ जाएगी। साथ में अगर ये भाग बृहस्पति का इस तरफ से झुका हुआ हो जैसे आपका है, तो पारिवारिक परेशानियों का भी व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है अपने जीवन काल में। अब बुध का भी यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बुध क्या है? हमारी वाणी का, हमारे त्वचा का ये मालिक है, भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक है ये, और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका भी कहीं ना कहीं मालिक है। त्वचा से संबंधित, कान, नाक, गला, इससे संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं अगर बृहस्पति ये बुध इस तरह से हो गड़बड़ की स्थिति में, ठीक है ना। वाणी की वो शक्ति नहीं रह पाती है आकर्षण करने वाले, अगर बृहस्पति इस तरह से बुध अगर इस तरह से जो है कमज़ोर स्थिति में हो। और इसके लिए क्या करना है आपने, अगर बुध सही है तो लगभग सभी चीज़ें सही हो जाती है। आपको हरी सब्जी है, हरे फल हैं उनका, और हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, ठीक है ना। और सुबह और शाम को एक जगह पे बैठ करके, या भगवान सूर्य को जब जल अर्पण करें, सुबह जब उदय हो रहे होंगे तो उसी समय वहीं पे बैठ करके सूर्य की तरफ मुँह करके, और जो प्रकाश जो है, नहाने के बाद जब आप एक लोटे पे पानी भरोगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम गृणी सूर्याय नमः कर, और जो है वहीं पे बैठे उनकी तरफ मुँह करके किसी छोटे से आसन पे, और वहाँ पे 108 बार बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करें, और धीरे धीरे बोलना है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से जो है धीरे आराम से लय में गा के इस तरह से बोलना है ये, ठीक है ना। और ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है संडे को छोड़कर तकरीबन 3 महीने तक, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में, ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पे रखना है, उसे यूज नहीं करना है। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, अगर आपको एलर्जी ना हो तो नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालना है, थोड़ी सी मात्रा में। इससे बुध मजबूत हो जाएगा, और शरीर की जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा वहीं आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में भरपूर लाभ होगा। यदि नौकरी कर रहे होंगे तो वाणी की शक्ति बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और उसमें बहुत बड़ा सुधार आपको होगा। केवल और केवल अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या पे जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बुध का यही उपाय है, और सबसे बेहतरीन उपाय है बुध का, और यही चीज़ आपकी जो है सबसे कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है आपके यहाँ पे,
थोड़ा सा आपका जो चंद्र का पर्वत है वो थोड़ा हल्का गड़बड़ है, लेकिन फिर भी सही है। आप जो मानसिक रूप से मजबूती की स्थिति में वर्तमान समय में है ना, इसी चंद्रमा की वजह से है। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है ना, इसी चंद्रमा की वजह से हथेली में बना हुआ है। आपका मन इसी चंद्रमा की वजह से थोड़ा बहुत जो मजबूत है, संकटों का सामना आप कर रहे हैं, इसी चंद्रमा की वजह से कर रहे हैं। जो पाचन तंत्र मोटे तौर पर आपका ठीक है ना, वो इसी चंद्रमा की वजह से है। और ये चंद्रमा और भी अगर अच्छी स्थिति में आ जाए तो निश्चित रूप से शरीर का पूरा हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा जितना अच्छा होगा, क्रिएटिविटी उतनी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितना बेहतर होगा, जितना सुंदर होगा, मन उतना मजबूत होगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम उतना अच्छा होगा और आप क्रिएटिव उतने अच्छे रहेंगे। सकारात्मक सोच बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे 2 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक चंद्रमा हल्के रूप में अभाव की स्थिति में नेगेटिव भाव में बैठे हैं, लेकिन 1.5 से 2 महीने के बाद ये अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो इनका जितना ज़्यादा हो सके उतना तुरंत उपाय शुरू कर लीजिएगा। और उपाय में जो है वैज्ञानिक ढंग से लिख करके दे रहा हूँ, केवल आपने दिनचर्या बदलनी है। अब मैं आपकी हथेली को पूर्णतया देख लेता, ठीक है ना। मैंने ग्रहों का विचार कर लिया है जो थोड़ा सा नेगेटिव फल दे रहे हैं, चाहे शारीरिक तौर पे हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे करियर और धन के तौर पे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है ये पूरी तरह से झुकाव लिए है, झुक रही है। और किसकी तरफ झुक रही है? ये मिडिल फिंगर की तरफ। मिडिल फिंगर ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग होता है आचार्य बृहस्पति का। ये देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये उंगली जब बीच की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। मिडिल फिंगर हल्की रूप से ढल रही है, झुकाई दे रही है और ये सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं। ये शनि के नेगेटिव गुणों में थोड़ी वृद्धि कर रही है, क्योंकि अगर मिडिल फिंगर इस तरह से इस उंगली की तरफ झुकती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो ये तीसरा पौरो है इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है और ये पैसों के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रखता है या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है, या तो व्यक्ति धन का महत्व नहीं समझ पाता है 35वें वर्ष तक। इन तीनों चीज़ों में से जो है एक चीज़ आपके जीवन में ज़रूर रही होगी, ये कह रहा है। अब ये रिंग फिंगर इस तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। नियम और फेम पाने की जो इच्छा है आपके अंदर बनी हुई है, लेकिन ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, पहले भी बताया था मैंने, ठीक है ना। तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, कैसा भी स्थिति है लेकिन रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। इसका जो जड़ वाला भाग है वो भी हल्के रूप से थोड़ा छिद्रनुमा है, बहुत हल्के रूप से। 45वें से लेके 50वें वर्ष के बीच तक ये फल देता है, माने किसी न किसी कारण खर्चीला स्वभाव रहेगा, या बेवजह का खर्चा आएगा, या किसी न किसी कारण से पैसे हथेली में नहीं टिक पाएंगे। खर्चीला स्वभाव किसी न किसी रूप से खर्च होता रहेगा, ये कह रहा है ये। और धन के मामले में थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है, और ये रियल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, मतलब ये तो है लेकिन ये लंबी है तो यश की भी प्राप्ति होती है, व्यक्ति को समाज में मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने सुकर्मों द्वारा सफल भी जरूर होता है, आप भी होंगे, ये उंगली बता रही है। यहाँ पे कनिष्ठा उंगली देखिएगा, हल्के रूप से झुकाव जो है
इसकी रिंग फिंगर की तरफ है। मानी जीवन में धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी। ये पहले पोरवे तक पहुंच रही है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या तो अधिकारी होता है। कुल मिलाकर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है। आप भी करेंगे, लेकिन हल्के रूप से इसमें भी कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहा है। अगर आप उंगलियां मिला लें तो ये बुढ़ापा काल का जो है थोड़ा संकेत करता है कि जीवन में जो चीज़ें हैं वो फटाफट बदल दीजिएगा। क्योंकि जब व्यक्ति करियर और धन के मामले में काम करने की वो नहीं रहती है, व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं रहती है, तो उस समय जो है धन में अभाव की स्थिति व्यक्ति बुढ़ापे काल में झेलता है, या धन के रूप में संघर्ष की स्थिति को झेलता है, या खर्चीला स्वभाव बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि जो कुछ करना है आपने एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सही तरीके से, ये बेहतरीन समय है, इसी समय कर लीजिएगा और इस चीज़ से आप मुक्त हो जाइएगा। थोड़ा सा जो परेशानी झेलनी है इन्हीं 2 वर्षों के अंदर अंदर झेलनी है आपको। उसके बाद ढैया के बाद जो है सभी ग्रह आपके मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, अगर आप सही से जो है अपने जीवन को एक वैज्ञानिक ढंग से और एक ज्योतिषीय ढंग से ढालते हैं तो। और ये आपको ढालना पड़ेगा अगर अपने जीवन में आपको वास्तव में अपने व्यक्तित्व को पाना है, जो आपका एक्चुअल व्यक्तित्व है उसको अगर पाना है, जो आपका एक्चुअल जीवन है उसको अगर पाना है तो, ठीक है ना। अब आपका अंगूठा क्या कह रहा है? अंगूठा आपका ठीक ठाक है, इच्छा शक्तियाँ तो है लेकिन तर्क शक्ति की थोड़ी सी कमी है अंगूठे की अनुसार अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आपकी अगर हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा सीधा और सीधा जो है इस तरह से जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रहा है और ये बहुत अच्छा है और लंबी है हृदय की रेखा। जीवन आपका छोटा नहीं है, जीवन अच्छा खासा लंबा है आपका। जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है ना, उसमें वास्तव में इसी को जीवन की गणना का आधार माना गया है। और ये जितनी स्पष्ट होती है, जितना लंबी होती है, व्यक्ति का जीवन भी निरंतर उतना लंबा चलता है। और कलयुग की बात करें तो 100 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम व्यक्ति का जीवन बताया गया है। ये यहाँ पर आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कि आपका जो सोचने का नज़रिया है वो सबके लिए है और अपने क्षेत्र में विद्वता भी हासिल है, बुद्धिमानी से भी काम करते हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी अच्छे हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो थोड़ा सा भी साथ निभाता है आप भी उसका अंत तक साथ निभाते हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, लेकिन सूर्य और शनि आपका अच्छा नहीं है वर्तमान में, और कम से कम 2.5 से 3 सालों तक अभी जो है सूर्य और शनि इसी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बढ़ गया तो फिर ये बढ़ता जाएगा और ग्रह नक्षत्र कभी ठीक होने का नाम नहीं लेंगे और शारीरिक विकार भी देंगे, मानसिक विकार भी देंगे और करियर और धन के मामले में भी ये आपको संघर्षरत रखेंगे। इसलिए उपाय जल्दी करने हैं। हाँ, जैसे ही आपका सूर्य और आपका शनि अच्छी स्थिति में आता है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी ही करें, कोई और काम करें, वास्तव में अपना पूरा व्यक्तित्व पालेंगे और अपना जो है हर करियर के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, वर्तमान में मस्तिष्क की रेखा धनुषाकार है, यहाँ पे धनुषाकार दिखाई दे रही है और ऊर्ध्व मंगल पे ये चंद्रमा पे जा रही है, मध्यम चंद्रमा पे, ऊर्ध्व नहीं मध्य चंद्रमा पे जा रही है। रेखा तो अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है। इस रेखा की वजह से आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा। लेकिन क्या है कि वर्तमान समय में कुछ मामलों में केवल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से आपकी जो योजना है
वो धरती पे उतर कर नहीं आ रही है और चिंतातुर स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन यहाँ हल्की होती हुई चंद्रमा पे जा रही है। थोड़ा जीवन में अस्थिरता चंद्रमा का जीवन में प्रभाव पड़ने के कारण ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अस्थिरता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और चिंतातुर स्वभाव जो है चंद्रमा का इन पे नज़र पड़ने के कारण, संबंध बनाने के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मामलों में जिसकी जीवन की रेखा इस तरह से चंद्रमा पे रहती है, बहुत भयंकर कष्ट तो नहीं होता है एक्सीडेंट के मामले में, लेकिन व्यक्ति बार बार चोट खा लेता है, थोड़ा सा गिरता है, बहुत बड़ा जो है जीवन को खतरा नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों का चोट लगने का भय बार बार बना रहता है। और वो भी 45वें वर्ष तक तो ज़्यादा रहता है, उसके बाद थोड़ा कम रहता है, मगर अस्थिरता और उतार चढ़ाव निरंतर बना रहता है। विकास तो करता है लेकिन बना रहता है। और इस तरह से रेखाएं अगर काट ले मंगल क्षेत्र से, तो जब तक ये रेखाएं रहती है तब तक चिंता का भाव व्यक्ति के जीवन में रहता है, किसी न किसी प्रकार से टेंशन बनी रहती है। और यही दिखाई दे रहा है। एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके और शनि की तरफ जाती हुई दिख रही है, बुध की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितना सुंदर होती जाएगी, जो मैंने बुध का उपाय बताया है वो जरूर कर लीजिएगा। आप देखिएगा 3 महीने के बाद आपका बुध भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से मानेगा 3रे महीने से धन और करियर के मामले में आप विकास करना भी शुरू कर लेंगे, क्योंकि 3रे महीने के बाद ये रेखा पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में जहाँ बहुत अच्छा सुधार आपका होगा, वहीं धन और करियर के मामले में भी आपका सुधार बहुत अच्छा होने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से आती हुई यहाँ पे सीधा दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा इसको सीधा काट रही है। मतलब भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण कुछ हद तक आप अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर 58वें वर्ष से उस विकास को पुनः पालेंगे और फिर निरंतर उन्नति आपके जीवन में बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दार्शनिक व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है और रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण आपका बढ़ेगा। जरूरी नहीं है ऐसा होगा कि आप गलत निर्णय लेंगे, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, जो चीज़ करें बड़े सोच समझ कर करें, ये आपकी हथेली बता रही है, ठीक है ना। लेकिन 58वें वर्ष से आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, चाहे किसी भी प्रकार से है। आपके जीवन में निरंतर उन्नति होगी, लेकिन परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी, लेकिन 55वें वर्ष से आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जीवन में प्रगति पाएंगे, मान प्रतिष्ठा पाएंगे, धन के रूप में जो है आपके जीवन में निश्चित ही जो है अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, ये बता रही है आपकी हथेली। 3-4 वर्षों का जो है थोड़ा सा संघर्ष आपका रह चुका है, लेकिन 3रे महीने से ही अगर आपने सही उपाय कर लिया, अगर बुध एक्टिवेट हो गया, तो जीवन काल में आपकी जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएंगी। अचानक ही आपको सुधार होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सुंदर सी यहाँ पे मछली बनी हुई दिखाई दे रही है और ये केतु का क्षेत्र है। और केतु पे मछली बनी हो तो व्यक्ति को क्रिएटिविटी की ओर ले जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करता है। यही चीज़ आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पे एक राहु की लकीर भी काटती हुई दिखाई दे रही है, जो वर्तमान में थोड़ा धन हानि भी करवा रही है, खर्च ज़्यादा करवा रही है, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन बेमतलब का खर्चा, उससे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, पैसे रुपये को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके, या आपका जो है धन संबंधी, करियर संबंधी
और शारीरिक संबंधी जो है स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें धन खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानी भी ये आपको दे रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विकार मिट जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके अंदर बैठा हुआ है। ये कोई जो है आपको विफलता नहीं दे रहा, बल्कि ये जो है सुख की ओर ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा। मंगल ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा शनि से युक्ति बना रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ रहा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, ये आपको वर्तमान में पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अगर थोड़ा छोटा है तो आपका जो है मणिबंध है, मणिबंध में स्वयं के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ग्रह स्थितियाँ अच्छी होंगी जीवन में सफलता भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।